हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर आज आपके सामने 10th क्लास की सप्लीमेंट्री रीडर बुक द फुटप्रिंट विदाउट फीट के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने हूं। फर्स्ट पार्ट में यानी ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी जो हमारा लेसन है, उसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि किस प्रकार एक जो काफी अमीर महिला होती है उसका एक पालतू कुत्ता होता है जिसका नाम ट्रिकी होता है, वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। उसको चलने फिरने में भी परेशानी आती है, सांस लेने में भी परेशानी आती है। लेकिन उस अमीर महिला के पास में ही जो इस स्टोरी के राइटर हैं वो डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर रहते हैं। वो उसको देखते हैं, उनको कुछ एडवाइस की होती है, लेकिन उस एडवाइस का वो पालन नहीं करती है, क्योंकि कुत्ते से बहुत ज्यादा यानी ट्रिकी से उस महिला का, अमीर महिला का बहुत ज्यादा स्नेह होता है और वो उसको खिलाना पिलाना उसी प्रकार चालू रखती है। अंत में स्थिति ये आ जाती है कि जो ट्रिकी है, जो वो पालतू कुत्ता है, उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है और अंत में ऑथर ये करता है कि उसको अपने हॉस्पिटल में ले जाता है। अब हम इसके आगे क्या हुआ है उसको हम सेकंड पार्ट जो अभी पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे हम इसकी वर्ड मीनिंग्स और वर्ड मीनिंग्स के बाद में लेसन को। तो सब वर्ड मीनिंग्स पे आप ध्यान दें, लेसन की प्रत्येक लाइन पर आप ध्यान दें, रिवीजन करें जिससे कि हमको अच्छी तरह से ध्यान में आए और पूरा कंसंट्रेशन आपको इस समय वीडियो पर होना चाहिए जिससे कि हमारे कोई आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस लेसन की वर्ड मीनिंग्स। सर्ज्ड उमड़ पड़े, पैक कुत्तों का झुंड, मोशनलेस गतिहीन, स्निफ सूंघना, ऑब्जेक्ट वस्तु, इग्नोर्ड अनदेखा किया, सराउंडिंग वातावरण, विम्पर धीमी धीमी रोना, यार्ड बाड़ा, एनगल्फ्ड घेर लिया, टॉटर्ड तेज चलना, ग्रे हाउंड शिकारी कुत्ता, इंस्पेक्ट निरीक्षण करना, सरप्लस अतिरिक्त, फैट चर्बी, हेडलॉन्ग हड़बड़ी में, लाइबल टू संभावित, जोस्टल धक्का मुक्की करना, रैपिड तेज, स्क्रीमेज मैत्रीपूर्ण झगड़ा, स्क्वैश्ड कुचल जाना, ट्रैम्पटेड भारी कदमों से चला, शैगी झबरीला, हैन हाउस मुर्गी बाड़ा, हॉवर्ड मंडराना, एंशियसली व्याकुलता से, डॉज्ड झांसा दिया, कन्वल्स पुनः स्वस्थ होना, एंड्रिच पुष्ट होना, कॉन्स्टिट्यूशन संरचना, स्पिरिट शराब, इनहेल्ड सूंघा, रेवरेंटली श्रद्धापूर्वक, कंटेंट संतुष्टि, सस्टेन कायम रखा, लग्जरियसली विलासतापूर्ण, टेम्पटेशन लालच, कंपेल्ड विवश हुआ, ग्लीमिंग चमकीली, क्लैस्प्ड जकड़े हुए, हर्टल तेजी से बढ़ना, फ्लैप फड़फड़ाना, लाइद लचीला, स्ट्रेच आउट अंगड़ाई लेना, बाउंड लंबे कदम बढ़ना, ट्रेमेंडस विशाल, स्टार्टल चौंकाने वाला, डिफेंड बचाना, मास झुंड। आइए लेसन शुरू करते हैं। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड राउंड मी। चिकित्सा कक्ष में घरेलू कुत्ते, पालतू कुत्ते मेरे चारों ओर उमड़ पड़े। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet। ट्रिकी ने शोर करते हुए उस झुंड को उदासी भरी नज़र से देखा तथा जब उसे नीचे उतारा तो वह गलीचे पर निश्चल होकर लेट गया, यानी निश्चल भाव से लेट गया। The other dogs after sniffing round him for a few seconds decided he was an uninteresting object and ignored him। अन्य कुत्तों ने उसे कुछ सेकंड के लिए चारों ओर से सूंघने के बाद ये तय किया कि वह अरुचिकर प्राणी है तथा उसकी उपेक्षा कर दी। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept। मैंने अन्य कुत्तों के सोने के बॉक्स के बगल में ही एक गर्म व खुले डिब्बे में उसके लिए बिस्तर लगा दिया। For 2 days I kept an eye on him
गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। 2 दिन तक उस पर नज़र रखी तथा उसे पर्याप्त जल के अलावा कोई भोजन नहीं दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे he started to show some interest in his surroundings, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. दूसरे दिन की समाप्ति पर उसने अपने चारों ओर के वातावरण के प्रति कुछ रुचि दिखाना शुरू कर दिया, और तीसरे दिन जब उसने आंगन में अन्य कुत्तों की आवाज़ें सुनी तो वह धीमे धीमे या उसने धीमे धीमे रोना शुरू कर दिया या धीमे धीमे ठिनकना शुरू कर दिया। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe the greyhound and his friends. जब मैंने दरवाज़ा खोला, मतलब उस डिब्बे का दरवाज़ा खोला, तो ट्रिकी trotted out, तो ट्रिकी बाहर निकल गया और तुरंत उसे जो नाम के शिकारी कुत्ते व उसके दोस्तों द्वारा घेर लिया गया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। उसे लुढ़काने और उसका अच्छी तरह से निरीक्षण करने के बाद वो कुत्ते बगीचे में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। अपनी अतिरिक्त चर्बी के कारण जरा सा लुढ़कते हुए ट्रिकी भी उनके पीछे चला गया। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। बाद में उस दिन मैं भोजन कराने के समय उपस्थित था। आई वॉच्ड वाइल ट्राइस्टन स्लॉप्ड एंड फूड इनटू द बाउल्स। जब ट्रिस्टन प्यालों में भोजन डाल रहा था तो उस समय मैं सावधानीपूर्वक देख रहा था। देयर वॉज द यूजल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाई द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम competition for the last part of his meal. There was the unusual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. सामान्य दिनों की तरह सिर के बल धावा या हड़बड़ी वाला धावा और उसके बाद तेज गति से भोजन करने की आवाज़ें शुरू हो गई। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड। प्रत्येक कुत्ता जानता था कि यदि वो अन्य कुत्तों से पिछड़ गया, पीछे रह गया, तो उसे भोजन के अंतिम भाग के लिए कुछ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। When they had finished, जब उन्होंने भोजन समाप्त कर लिया, ट्रिकी took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. तब ट्रिकी ने चमकदार प्यालों का एक चक्कर लगाया तथा उनमें से एक या दो को सहज रूप से चाटा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. अगले दिन उसके लिए एक अलग से प्याला लगाया गया और मैं ये देखकर प्रसन्न था कि वह अपने प्याले तक पहुंचने के लिए धक्का मुक्की कर रहा था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड। तभी से उसकी सुधार की गति तेज हो गई। ही हैड नो क्लिनिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेज। उसे किसी भी प्रकार का औषधीय उपचार नहीं दिया गया था, किंतु वह पूरे दिन कुत्तों के साथ उनकी मैत्रीपूर्ण धक्का मुक्की में शामिल होते हुए दौड़ता रहता था। He discovered the joys of being bowled over, trampled on and squeezed every few minutes. वह मिनट में गिराए जाने, रौंदे जाने यानी कुचले जाने व दबाए जाने के आनंद को समझता था। He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew.
fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. वह इस झुंड का एक स्वीकृत सदस्य हो गया था। झबरीले कुत्तों के दल में वह एक असंभावित कोमल सा पात्र था जो भोजन के समय अपने भाग के लिए, अपने हिस्से के लिए बाघ की तरह लड़ता था तथा रात को पुराने मुर्गी बाड़े में चूहों का शिकार किया करता था। He had never had such a time in his life. उसने अपने जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं देखा था। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. इस संपूर्ण अवधि में श्रीमती प्रम्प्रे पीछे से चिंताग्रस्त होकर मंडराती रहती थी। होवर्ड मीन्स मंडराना। रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए दिन भर दर्जन भर फ़ोन कर देती। आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली और इज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। मैं उनके इस प्रकार के प्रश्नों को टाल देता था कि क्या उसकी गद्दियाँ नियमित रूप से बदली जा रही हैं या उसे मौसम के अनुसार सही कोट पहना दिया गया है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वलेसिंग रैपिडली। किंतु मैं उनसे यह कह पाता था कि वो नन्हा सा प्राणी अब खतरे से बाहर था और उसे तेज़ी से स्वास्थ्य लाभ हो रहा था। द वर्ड कन्वलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस प्रम्प्रे। ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा कि स्वास्थ्य लाभ शब्द ने श्रीमती पंप्रे पर कुछ प्रभाव डाला है, असर डाला। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट ए टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। उन्होंने ट्रिकी की ताकत में वृद्धि के लिए एक बार में ही 2 दर्जन अंडे लाना शुरू कर दिया। फॉर ए हैप्पी पीरियड बाई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. कुछ खुशनुमा समय तक मेरे साथियों तथा मैंने नाश्ते में 2-2 अंडे खाने प्रारंभ कर दिए, किंतु जब शराब की बोतलें आने लगी तो स्थिति की वास्तविक संभावनाएं परिवार को समझ में आने लगी। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। यह सब ट्रिकी के खून को पुष्ट करने के लिए था। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। शराब के 2 गिलास भोजन के पहले व कई गिलास भोजन के दौरान मिलने से दोपहर का भोजन एक समारोह जैसा अवसर बन गया था। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. हम मुश्किल से यकीन कर पाए जब ट्रिकी के शरीर संरचना में अंतिम तीक्ष्णता लाने के लिए ब्रांडी भेजी गई। For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. कुछ रात्रियों तक यह उत्कृष्ट शराब प्रवाहित की गई, इसे सूंघा गया और श्रद्धापूर्वक पिया गया। They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved the sustained by the midday wine and finishing luxuriously round the fire with the brandy. ये दिन गहन संतुष्टि वाले थे। प्रातःकाल अतिरिक्त अंडे से एक बेहतरीन शुरुआत होती थी, दोपहर की शराब से और बढ़ जाती व पुष्ट होती तथा समाप्ति आग के चारों ओर बैठकर शान से ब्रांडी पीने के साथ इसकी समाप्ति होती थी। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight
felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. ट्रिकी को एक स्थायी मेहमान बनाए रखने का लालच उत्पन्न हो गया था, किंतु मैं जानता था कि श्रीमती प्रम्प्रे पीड़ा सह रही थी, कष्ट सह रही थी, तथा एक पखवाड़े बाद मैं उन्हें फ़ोन करके ये बताने के लिए विवश हो गया कि उनका नन्हा सा कुत्ता स्वस्थ हो गया है और ले जाए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. मिनटों में ही लगभग 30 फुट लंबी एक चमकती हुई काली गाड़ी चिकित्सालय के बाहर आकर रुक गई। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. चालक ने दरवाज़ा खोला तथा मैं गाड़ी के अंदर लगभग छिपी हुई श्रीमती प्रम्प्रे की आकृति को मुश्किल से ही पहचान पाया। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ कसकर आगे की तरफ जकड़े हुए थे, यानी कि प्रम्प्रे के। उनके होठ कपकपाए। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ। ओ श्रीमान हैरियट, मुझे सच बात बताइए। इज ही रियली बेटर? क्या वास्तव में वो पहले से अच्छा है, बेहतर है? येस, ही इज़ फाइन। हाँ, वो अच्छा है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। आपको कार से उतरने की आवश्यकता नहीं है। आई विल गो एंड फैच हिम। मैं उसे जाकर लाऊंगा। आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। मैं घर से निकलकर बगीचे में पहुंचा। ए mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ear flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. कुत्ते झुंड बनाकर लॉन में गोल गोल घूम घूम कर झपट रहे थे तथा उनके बीच में कान फड़फड़ाते हुए, पूंछ हिलाते हुए ट्रिकी की छोटी सी सुनहरी आकृति दिख रही थी। In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. 2 सप्ताह में वह फुर्तीला व मजबूत मांसपेशियों वाला जानवर बन गया था। He was keeping up well with the pack, stretching out in a great bounds, his chest almost brushing the ground. वह कुत्तों के झुंड से अच्छी तरह बराबरी कर रहा था। वह अपना शरीर इतना फैला लेता था कि उसकी छाती लगभग जमीन को स्पर्श करती, यानी ब्रश मीन्स यहाँ स्पर्श करना। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। मैं उसे गलियारे में से होकर घर के सामने के भाग में वापस ले आया। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी saw his mistress, he took her from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. चालक अभी भी कार का दरवाज़ा खोलकर पकड़े हुए था और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो मेरी गोद से एक बड़ी छलांग लगाकर उतरा तथा श्रीमती प्रम्प्रे की गोद में तैरता हुआ चला गया। She gave a startled oh and then had to defend herself as he swam over her, licking her face and barking. श्रीमती पंपे ने आश्चर्यपूर्वक ओह कहा तथा वह उनके चेहरे को चाटते हुए भौंकते हुए उनके ऊपर चढ़ने लगा तो उन्हें अपने आप को बचाना पड़ा। मतलब श्रीमती प्रम्प्रे को अपने आप को बचाना पड़ा। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. इस उत्तेजना के दौरान मैंने उन बिस्तरों, खिलौनों, गद्दियों, कोटों व प्यालों को बाहर लाने में चालक की मदद की जिनमें से किसी भी चीज़ को काम में नहीं लिया गया था या कोई भी चीज़ काम नहीं आई थी। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window.
जैसे ही कार आगे बढ़ी, श्रीमती प्रम्पे खिड़की से बाहर की ओर झुकी, खिड़की से बाहर की ओर झुकी। टीयर्स शोन इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होठ कपकपाए। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, उसने रोते हुए कहा, ओ श्रीमान हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको कभी भी किस प्रकार धन्यवाद दूं। दिस इज़ ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यह चिकित्सा की विजय है। तो ये हमने अभी ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी का जो सेकंड पार्ट पढ़ा। इसी वीडियो के अंत में इसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। यदि आपको इसका पहला पार्ट नहीं मिला है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं हो और आपकी जानकारी या अध्ययन आपका अपूर्ण न रहे। और परीक्षा के समय आपको, क्योंकि यदि मान लीजिए विद्यालय लेट खुलते हैं तो विद्यालय में जितना संभव होगा उतना आपका पाठ्यक्रम होगा, लेकिन यदि आपने ये वीडियोस के माध्यम से, आपने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको आने वाले अल्पकाल में भी कोई असुविधा नहीं होगी और आप निश्चित रूप से अच्छे अंक अर्जित कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप पढ़ते रहिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर लेसन। बाय। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,